बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए ढाबा स्टाइल का कीमा आलू मटर बनाने की बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मिनटों में बनके तैयार होगा और जायका ऐसा होगा ना कि ढाबे वाले का भी ना फ्लेवर आपके आगे फेल लगेगा। तो चलो इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 खाने के चम्मच भर के ऑयल ले लिए। उसके अंदर 3 अदद मीडियम साइज़ की मैंने ले ली थी अनियन बारीक सी कट करके। ये शामिल करके आपने इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कर लेना है फ्राई। मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए कुछ इस तरीके से, इतना आपने इसको करना है फ्राई। हाई फ्लेम पर मत कीजिएगा वरना प्याज का जो फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और कलर भी डार्क हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया था हाफ केजी कीमा, हाथ का मैंने कीमा ले लिया था और साथ मैंने 2 अदद ले ली थी इसकी हड्डियाँ भी, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर यहाँ पर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये शामिल करके आपने इसकी 1 से 2 मिनट तक करनी है भुनाई। तब तक भुनाई करनी है जब तक कीमा ना पिंक से वाइट ना होने लगे। इससे क्या होगा कि कीमे या गोश्त के अंदर जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसमें से खुशबू आने लगती है। ठीक है, बस 1 से 2 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर शामिल कर देंगे टमाटर। 3 अदद मीडियम साइज़ में मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे, रफ से कट करके मैंने वो शामिल किए, मिक्स किया। फिर शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्चों का पाउडर लिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। ये सारी चीज़ें डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक अगेन इसकी भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। फिर 3 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए थे आलू, मीडियम साइज़ से मैंने आलू ले लिए थे, क्यूब से मैंने इसको कट कर लिया और ये डाल कर ना आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको भूनना है। उससे क्या होता है कि आलू के अंदर भी ना फ्लेवर्स आने लगते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है आलू बिल्कुल बेजायका से रहते हैं, फीके से रहते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट इसकी भुनाई करनी है ताकि आलू के अंदर भी ना जितने मसाले आपने शामिल किए ना उसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है, फिर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून भर के इसके अंदर धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिक्स गरम मसाला ले रही हूँ साबुत। आप चाहें तो गरम मसाले का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, ये शामिल करके मिक्स किया और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत थोड़ा सा पानी। ठीक हो गया, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर पानी शामिल करना है ताकि आलू और कीमा जो है ना वो अच्छे से गल जाए। अगर आपने मशीन का कीमा लिया है तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे से गल जाता है। मैंने यहाँ पर हाथ का कीमा लिया था तो गलाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। जब इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे ना तब आपने इसको ढक कर रख देना है और तब तक पका लेना है जब तक कीमा और जो आपके आलू है ना वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो तकरीबन यहाँ पर मुझे 15 मिनट लगे थे, आलू और कीमा दोनों अच्छे तरीके से गल गए थे। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे चेक किया था तो आलू बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए थे, फुल्ली कुकड थे। ठीक है, फिर शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर दही योगर्ट अच्छे से फेंट कर शामिल कीजिएगा। ठीक है, 1 कप भर के इसके अंदर शामिल कर दिया हमने मटर। ठीक है, ये डाल के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि जो मटर हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक हो गया, ज़्यादा मटर को नहीं पकाइएगा वरना मटर का ना कलर बिल्कुल फेड हो जाता है, वो फिर हरे नहीं लगते, ब्राउन की तरफ चले जाते हैं और फिर वो ना गुड लुकिंग सा नहीं लगता। ठीक है, बस आपने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे मटर, टेंशन नहीं लेनी है, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक हो गया, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये सहरी हो या इफ्तारी दोनों में ही आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन सकती है, आसान बनती है, कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है और जो भी खाएगा ना बस पराठे के साथ तो इसका मज़ा अलग ही है। वैसे मेरे घर में ज़्यादातर जो है ना इसको चावल के साथ प्रेफर करते हैं, मेरे घर में सबको चावल के साथ खाना इसको बहुत पसंद है, तो आप चावल के साथ भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। सहरी में तो भाई पराठों के साथ इसका जो मज़ा है ना उफ वो तो लाजवाब है, झटपट बन के तो है ना तैयार भी हो जाती है और झटपट ख़त्म भी हो जाती है। तो मैंने इसको हांडी में सर्व कर लिया था, ऊपर से ना थोड़े से ना अदरक के टुकड़े इसके अंदर कट करके शामिल करूँगी ताकि बिल्कुल बाजार वाला टच है। जो भी देखेगा ना अगर आपने इसको इफ्तार पार्टी में बना दिया ना या सहरी दावत में भी बना दिया ना, लोग समझेंगे नहीं कि घर में बनी है, लोग समझेंगे आपने बाज़ार से मंगाई है। और हांडी में सर्व करेंगे तो फिर तो पक्का यकीन हो जाएगा उन्हें कि बाज़ार से आई है, लेकिन आप बताएंगे कि आपने बनाई है फिर तो बस सबकी तारीफ़ें आपके सबके मुँह से आपकी तारीफ़ें निकलेंगी इंशाल्लाह। बस ये यहाँ पर डन था, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।